जब भी हम महाभारत के युद्धों की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, गांडीव और बाणों की वर्षा का दृश्य आता है। अर्जुन, कर्ण और भीष्म जैसे धनुर्धर सदैव लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन महाभारत का युद्ध केवल धनुष और बाणों तक सीमित नहीं था। उस युग में एक और ऐसी युद्ध कला थी जो शक्ति, संतुलन और साहस की अंतिम परीक्षा मानी जाती थी, और वो थी गदा युद्ध। गदा युद्ध केवल बल का खेल नहीं था। इसमें शरीर की गति, संतुलन, धैर्य और सही समय पर प्रहार करने की कला अत्यंत आवश्यक होती थी। एक छोटी सी गलती और अगला प्रहार सीधे मृत्यु का कारण बन सकता था। यही कारण था कि गदा युद्ध में निपुण योद्धाओं को अत्यंत भयावह माना जाता था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे महाभारत के कुछ ऐसे महान गदाधारियों के बारे में जिनके नाम सुनकर ही शत्रुओं के मन कांप उठते थे। कुछ ऐसे योद्धा जिन्होंने अकेले ही सेनाओं को रोक दिया, और कुछ ऐसे जिनकी शक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण तक सतर्क रहते थे। सबसे पहले बात करते हैं कीचक की। कीचक मत्स्य देश का सेनापति और उस समय के सबसे भयावह योद्धाओं में से एक। जब पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए राजा विराट के राज्य में छिपकर रह रहे थे, तब पूरे राज्य की सुरक्षा का भार कीचक के कंधों पर था। वो केवल सेनापति ही नहीं था, बल्कि मत्स्य राज्य की सबसे बड़ी शक्ति भी था। उसका शरीर अत्यंत विशाल और बलशाली था। कहा जाता है कि उसके रहते हुए कोई भी पड़ोसी राज्य मत्स्य देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे और हर बार अपने शत्रुओं को परास्त किया था। लेकिन कीचक केवल बलवान ही नहीं था, वो अत्यंत अहंकारी भी था। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी, जो उस समय सैरंध्री के रूप में महारानी सुदेशना के यहाँ सेवा कर रही थी, तब उसका अहंकार और वासना दोनों बढ़ गए। उसने द्रौपदी को पाने का प्रयास किया और यही उसके अंत का कारण बना। द्रौपदी ने अंततः भीम को सब बताया, और फिर एक रात महल के भीतर हुआ वो गदा युद्ध जिसने पूरे मत्स्य देश को हिला दिया। भीम और कीचक आमने सामने थे। दोनों के शरीर पर्वत जैसे विशाल और दोनों के भीतर क्रोध की अग्नि। कहा जाता है कि उस युद्ध में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो मदमस्त हाथी आपस में भिड़ गए हों। अंततः भीम ने कीचक को इतनी भयानक मृत्यु दी कि उसका शरीर पहचानने योग्य भी नहीं बचा। यही कारण था कि कीचक को महाभारत के सबसे शक्तिशाली गदाधारियों में गिना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं मगध नरेश जरासंध की ओर। जरासंध केवल एक राजा नहीं था, बल्कि वह उस समय आर्यावर्त की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। उसका जन्म ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। कहा जाता है कि उसके शरीर के दो टुकड़े अलग अलग जन्मे थे, जिन्हें जरा नामक राक्षसी ने जोड़ दिया। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने 100 से अधिक राजाओं को पराजित कर कैद कर लिया था। उसकी सेना विशाल थी और उसका साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था। युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि जब तक जरासंध जीवित है, तब तक समस्त आर्यावर्त को अपने अधीन लाना संभव नहीं। अब कल्पना कीजिए उस योद्धा की शक्ति कितनी भयानक रही होगी, जिसके रहते स्वयं श्री कृष्ण तक सावधान थे। जरासंध का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ भीम के साथ। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध पहुंचे और जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये गदा युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि उनके प्रहारों से धरती कांप उठती थी। कभी जरासंध भीम को पीछे धकेल देता, तो कभी भीम से। पूरा युद्ध मानो दो पर्वतों की टक्कर जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि जरासंध को मारना लगभग असंभव था। उसका शरीर बार बार जुड़ जाता था, और तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि उसे कैसे मारा जा सकता है। अंततः भीम ने जरासंध के शरीर को दो भागों में फाड़कर उन्हें विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस प्रकार मगध का वो महान गदाधारी अंततः पराजित हुआ। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। बहुत लोग द्रोणाचार्य को केवल धनुर्विद्या के महान आचार्य के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण थे। वे तलवार, भाला, गदा और अनेक अस्त्र शस्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता थे। उनका शरीर भले ही भीम जैसा विशाल न रहा हो, लेकिन उनकी तकनीक और संतुलन असाधारण था। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका नियंत्रण। वे युद्ध में केवल बल का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि अपने शत्रु की चाल को समझकर उसका उत्तर देते थे। यही कारण था कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने सावधान रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कई बार उन्होंने गदा युद्ध का भी प्रदर्शन किया। धृष्टद्युम्न और अन्य योद्धाओं के साथ उनके संघर्ष ये दिखाते हैं कि वे केवल गुरु ही नहीं, बल्कि स्वयं भी अत्यंत खतरनाक योद्धा थे। अब आगे बढ़ते हैं शल्य की ओर। मद्र देश के राजा शल्य महाभारत के सबसे अंडररेटेड योद्धाओं में से एक थे। अक्सर लोग
उन्हें केवल कर्ण के सारथी के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति इससे कहीं अधिक थी। वे अत्यंत शक्तिशाली गदाधारी थे और कई बार उन्होंने भीम तक को कठिनाई में डाल दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने राजा विराट के पुत्र उत्तर का वध कर दिया, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध संघर्ष हुआ भीम के साथ। जब दोनों गदाधारी आमने सामने आए तब पूरा युद्ध क्षेत्र रुककर उन्हें देखने लगा। दोनों के प्रहार इतने भारी थे कि रथ टूटने लगे और धरती कांपने लगी। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा मानो शल्य भीम पर भारी पड़ रहे हों। उन्होंने भीम को गंभीर रूप से घायल तक कर दिया था, लेकिन अंततः भीम ने अपनी शक्ति और सहन शक्ति से युद्ध का पलड़ा अपने पक्ष में कर लिया। फिर भी शल्य का पराक्रम ऐसा था कि महाभारत उन्हें महान गदाधारियों में गिनता है। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध आगे बढ़ता है, एक बात और स्पष्ट होने लगती है कि गदा युद्ध केवल बल का प्रदर्शन नहीं था। ये उस योद्धा की सहन शक्ति, अभ्यास और मानसिक दृढ़ता की अंतिम परीक्षा थी। धनुष से चलाया गया बाण दूर से वार करता था, लेकिन गदा युद्ध में योद्धा को अपने शत्रु के बिल्कुल सामने खड़ा होना पड़ता था। वहां भय छिपाने का अवसर नहीं होता था, क्योंकि अगला प्रहार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता था। और अब हम पहुंचते हैं उन 3 महान गदाधारियों की ओर, जिनके बिना महाभारत के युद्ध की कल्पना ही अधूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भीम की। भीम केवल पांडवों में सबसे बलशाली नहीं थे, बल्कि वे पूरे आर्यावर्त के सबसे भयावह योद्धाओं में गिने जाते थे। बचपन से ही उनके भीतर असाधारण शक्ति थी। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तब भी सामान्य मनुष्य उनकी ताकत का सामना नहीं कर पाते थे, लेकिन केवल प्राकृतिक बल ही उन्हें महान नहीं बनाता था। भीम ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखी और बाद में स्वयं बलराम जी से गदा युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बलराम उस युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माने जाते थे और उनके शिष्य बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। भीम की गदा साधारण नहीं थी। उसका भार इतना अधिक था कि सामान्य योद्धा उसे उठा तक नहीं सकते थे। युद्ध भूमि में जब भीम अपनी गदा लेकर उतरते तो ऐसा लगता मानो कोई पर्वत चल रहा हो। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका सबसे भयानक रूप तब दिखाई दिया जब उन्होंने कलिंग सेना के हाथियों पर आक्रमण किया। हाथी उस समय युद्ध के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में माने जाते थे। एक हाथी कई सैनिकों को अकेले कुचल सकता था, लेकिन भीम ने अपनी गदा के प्रहार से एक एक करके उन विशाल हाथियों को धराशायी कर दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां विशाल हाथी चीखते हुए गिर रहे हैं, सैनिक भय से पीछे हट रहे हैं और बीच युद्ध भूमि में भीम अपनी गदा घुमाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भीम की सबसे बड़ी पहचान बनी दुर्योधन के साथ उनका अंतिम गदा युद्ध। वो केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, वो वर्षों के अपमान, प्रतिशोध और क्रोध का विस्फोट था। द्रौपदी के अपमान से लेकर वनवास तक भीम ने हर अपमान को अपने भीतर जीवित रखा था और अंततः वो दिन आ गया जब दोनों आमने सामने खड़े थे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा दुर्योधन को। दुर्योधन को अक्सर केवल एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर गदा युद्ध की बात की जाए तो वो उस युग के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक था। बल में भले ही भीम उससे अधिक थे, लेकिन तकनीक, संतुलन और अभ्यास में दुर्योधन कहीं अधिक निपुण माना जाता था। बचपन में भीम और दुर्योधन दोनों ने साथ में गदा युद्ध सीखा था और उस समय भीम उनसे श्रेष्ठ माने जाते थे। लेकिन पांडवों के वनवास के दौरान परिस्थिति बदल गई, जहां भीम ने अपना समय अलग अलग युद्ध कलाओं और धनुर्विद्या में लगाया। वही दुर्योधन ने अपने जीवन का लगभग हर क्षण गदा युद्ध को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उसने भीम का एक पुतला बनवाया था और वर्षों तक उसी पर अभ्यास करता रहा। हर दिन, हर प्रहार, केवल एक उद्देश्य के लिए, भीम को हराने के लिए। दुर्योधन का शरीर अत्यंत मजबूत हो चुका था, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। टीवी धारावाहिकों में अक्सर दिखाया जाता है कि गांधारी की दृष्टि से उसका शरीर वज्र जैसा बन गया था, लेकिन महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। उसकी शक्ति का वास्तविक कारण था वर्षों का कठोर अभ्यास। बलराम जी स्वयं दुर्योधन की गदा कला से अत्यंत प्रभावित थे। कई स्थानों पर उन्होंने दुर्योधन को उस समय का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तक कहा था। और फिर आया महाभारत का वो अंतिम गदा युद्ध। युद्ध भूमि शांत थी, दोनों सेनाएं दूर खड़ी थी और बीच में केवल भीम और दुर्योधन। दोनों के प्रहार इतने भयानक थे कि धरती कांप उठती थी। कभी भीम भारी पड़ते तो कभी दुर्योधन अपनी गति और संतुलन से उन्हें पीछे धकेल देता। कई बार ऐसा लगा कि दुर्योधन सचमुच भीम पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया और अगले ही क्षण भीम ने नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। वो प्रहार इतना भयानक था कि दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण कौरवों का अंत लगभग निश्चित हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर भीम और दुर्योधन इतने महान थे
तो फिर उनसे भी ऊपर कौन था? और उसका उत्तर है बलराम। बलराम, जिन्हें बलदेव भी कहा जाता है, केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई नहीं थे, बल्कि द्वापर युग के सबसे महान गदाधारी माने जाते थे। वे आदि शेष के अवतार थे और उनके भीतर असाधारण बल था। बचपन से ही उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। प्रलंबासुर जैसे शक्तिशाली असुर तक उनके सामने टिक नहीं पाए। बलराम की गदा कला इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने स्वयं भीम और दुर्योधन दोनों को शिक्षा दी। कल्पना कीजिए, अगर उनके 2 शिष्य इतने महान थे तो स्वयं बलराम कितने शक्तिशाली रहे होंगे। कहा जाता है कि उन्होंने जरासंध जैसे महाबली योद्धा को भी गदा युद्ध में परास्त किया था, और ये वही जरासंध था जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी सावधान रहते थे। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में बलराम ने किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया। वे जानते थे कि दोनों पक्षों में उनके प्रिय लोग हैं। एक ओर भीम थे, दूसरी ओर दुर्योधन, और दोनों ही उनके शिष्य। इसीलिए उन्होंने युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया। अब जब हम इन सभी गदाधारियों को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि महाभारत केवल बाणों और दिव्य अस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो उन योद्धाओं की भी कथा थी जिनकी गदा के एक प्रहार से पूरी युद्ध भूमि कांप उठती थी। और शायद यही कारण है कि भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध आज भी महाभारत के सबसे रोमांचक और भयानक युद्धों में गिना जाता है। तो अब सोचिए, अगर बलराम स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध में उतर जाते तो क्या महाभारत का परिणाम वही रहता जो इतिहास में लिखा गया?